हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्रिएटिनिन बढ़ने के शुरुआती लक्षण के बारे में। जब भी किसी की बॉडी में क्रिएटिनिन बढ़ना शुरू होता है तो कुछ समय पहले से कोई ना कोई लक्षण बॉडी के अंदर जनरेट हो रहे होते हैं, क्योंकि इनिशियली जब किडनी अच्छे से फिल्ट्रेशन नहीं कर पा रही होती है तो कुछ सिम्टम्स, कुछ साइंस बॉडी दिखा रही होती है, जिसे कई बार हम इग्नोर कर देते हैं या कई बार अचानक से हम उतने अच्छे डायग्नोसिस तक नहीं पहुँच पाते क्योंकि हम टेस्ट नहीं करवाते। हमें लगता है कि हम थकावट हो गई होगी या सूजन आ गई होगी, हम बहुत एक्सर्शन कर रहे हैं इस कारण से। तो कभी भी आपको इन सारे लक्षणों को इग्नोर नहीं करना है जो मैं आपको अभी बताने वाली हूँ इस वीडियो के अंदर। इनिशियली जब आपकी किडनीज अच्छे से फिल्ट्रेशन नहीं कर पा रही होती है और उसके नेफ्रॉन्स अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं तो उसके कारण से क्या देखने को मिलता है, सबसे जो मेनली मेजर सिम्टम देखने को मिलता है वो है स्वेलिंग। अब कई केसेस में स्वेलिंग बिल्कुल ही प्रेजेंट नहीं होती, इसलिए पकड़ में नहीं आ पाता, बट मैक्सिमम केसेस के अंदर हमें एडिमा देखने को मिल जाता है। अब वो स्वेलिंग कहाँ कहाँ हो सकती है, आपकी आंखों के नीचे हो सकता है, बैगी आइज हो सकती है, साथ के साथ आपके एंकल्स पे हो सकता है, पूरी बॉडी पे भी सूजन हो सकती है, लोअर एक्सट्रीमिटीज़ पे होती है, मतलब घुटने से नीचे आपके काफ मसल्स पे बहुत ज़्यादा पिटिंग एडिमा होता है, मतलब आप अगर उंगली से दबाओगे तो वहाँ पे गड्ढा बन जाता है, तो इतना ज़्यादा सूजन आना स्टार्ट हो जाता है। कई बार ऐसी कंडीशन बन जाती है जहाँ एसाइटिस बनना शुरू हो जाता है, मतलब पेट में पानी भरने लग जाता है, लंग्स में पानी भर जाता है, जिसके कारण से पेशेंट को सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, ब्रीदिंग इश्यूज बढ़ते चले जाते हैं, थोड़ा सा चलने पर सांस फूलती है, लेटते टाइम सो नहीं पा रहा होता है। तो ये सारे लक्षण हमें देखने को मिलते हैं अगर हमारा किडनी फंक्शन हैम्पर होना स्टार्ट हो गया है तो। सेकेंडली हमें एक और लक्षण जो देखने को मिलता है वो है बहुत ज़्यादा झाग आना आपके पेशाब के अंदर। जब भी प्रोटीन यूरिया की कंडीशन बनती है, मतलब फोमी यूरिनेशन होना शुरू होता है, आप पेशाब करने जा रहे हो, बहुत ज़्यादा झाग नज़र आ रहा है, वो कंडीशन हमें कब देखने को मिलती है, जब आपकी किडनीज अच्छे से फिल्ट्रेशन नहीं कर पा रही है, जो प्रोटीन बॉडी के अंदर रहना चाहिए था आपके बॉडी फंक्शंस को अच्छा रखने के लिए, अब वो पेशाब के रास्ते उसे फ्लश आउट कर रही है। उस कंडीशन में पेशेंट में बहुत ज़्यादा वीकनेस, फटीग ये भी बनना स्टार्ट हो जाता है, तो ये भी एक लक्षण हमें देखने को मिल जाता है। जब आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा टॉक्सिन्स इकट्ठे होने स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब क्रिएटिनिन, यूरिया, यूरिक एसिड बढ़ना स्टार्ट होता है, उस कंडीशन में भी आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा सिम्टम्स ऐसे बनते हैं जिसके कारण से आप खाना नहीं खा पा रहे होते हो, बहुत ज़्यादा नौजिया बनता है, उल्टियाँ स्टार्ट हो जाती है। तो ये सारे लक्षण भी आपके शुरुआती लक्षण होते हैं। कई बार इन्हीं लक्षण के रहते हुए जब पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है और किडनी फंक्शन टेस्ट करवाया जाता है तो क्रिएटिनिन बहुत ज़्यादा बढ़कर आता है। तो इन्हें कभी भी आपको इग्नोर नहीं करना है। अगर आपकी स्किन पे बहुत लंबे टाइम से रैशेस बनते जा रहे हैं, इचिंग बहुत ज़्यादा है, आपने बहुत सारे लोशंस लगा लिए लेकिन ठीक नहीं हो पा रहा, बहुत सी मेडिसिन ले ली आपने इचिंग रोकने के लिए, फिर भी इचिंग कम नहीं हो पा रही है, तो उस कंडीशन में हमें एक लिवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट ज़रूर करवाना चाहिए, क्योंकि लिवर डिजीज़ के अंदर, किडनी डिजीज़ के अंदर भी इचिंग प्रेजेंट होती है, क्योंकि जहां आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स का एक्यूमुलेशन होगा वहां पे आपकी स्किन में इरिटेशन होना स्टार्ट हो जाता है, या कभी कभार पेशेंट्स में एडिमा बना होता है, सूजन बना होता है, उसके कारण से स्किन बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो रही है तो भी वहां पर इचिंग बहुत ज़्यादा होनी स्टार्ट हो जाती है। तो ये सारे लक्षण जो हमारे हैं ये शुरुआती लक्षण है जिससे हम जज कर सकते हैं कि हमारी कंडीशन जो है आगे किडनी फेलियर की तरफ तो नहीं जा रही है या हम लास्ट स्टेजेस में तो नहीं पहुंच गए हैं, क्योंकि कभी कभार कुछ पेशेंट्स कंप्लीटली एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, मतलब उन्हें कोई लक्षण नहीं आ रहे होते, तो वो सबसे ज़्यादा अलार्मिंग कंडीशन होती है क्योंकि पकड़ में चीज़ें आ ही नहीं पाती। तो अगर आप ऑलरेडी हाई ब्लड प्रेशर या डायबिटीज़ से सफ़र कर रहे हैं तो उस कंडीशन में एवरी 3 मंथ्स पे आपको अपना किडनी फंक्शन टेस्ट ज़रूर करवाना है, यूरिन रूटीन ज़रूर करवाना है, ताकि हमें मालूम चले कि किडनी के फंक्शंस अच्छे से चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं, और एनुअली एक अल्ट्रासाउंड अब्डोमेन का ज़रूर करवाएं। तो इन लक्षण के बारे में जानना समझना इसलिए ज़रूरी है ताकि अगर आप कोई भी ऐसे लक्षण फेस कर रहे हैं तो उसे इग्नोर मत कीजिए, डॉक्टर से कंसल्टेशन ज़रूर लें और अपना एवरी 3 to 4 मंथ्स में टेस्ट ज़रूर करवाते रहें। लैब इन्वेस्टिगेशन, किडनी फंक्शन टेस्ट हो गया आपका, या आपका लिवर फंक्शन टेस्ट है, यूरिन रूटीन है, लिपिड प्रोफाइल है, आपका CBC है जो कंप्लीट ब्लड काउंट है, इन सारी जो कंडीशंस है ये आपको बताती है कि आगे चलकर कोई ऐसा डिजीज़ की तरफ तो नहीं आप जा रहे हो या हमने ये बीमारी पकड़ तो नहीं ली है। क्योंकि जब आपकी किडनीज अच्छे से फिल्ट्रेशन नहीं कर पा रही होती है, एक मेजर सिम्टम हमें ये भी देखने को मिलता है कि पेशेंट की बॉडी में बहुत ज़्यादा
ज़्यादा पेलनेस आने लग जाती है, खून की कमी हो जाती है, तो उसको भी जज करने के लिए इन्हीं टेस्ट के माध्यम से आप पता लगा पाएंगे। क्योंकि अगर खून की कमी हो रही है बॉडी में, आप बहुत से इंजेक्शन ले चुके हो, आयरन खा रहे हो, लेकिन फिर भी बढ़ नहीं पा रहा, तो उस कंडीशन में क्या होता है, क्योंकि आपकी किडनीज इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन अच्छे से नहीं बना पा रही होती है और जो ब्लड फॉर्मेशन का प्रोसेस है वही हैम्पर होना स्टार्ट हो जाता है। तो इन सारे सिम्टम्स के बारे में जानना, अवेयर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आज आप भी जान लीजिए, और अगर आप कोई भी ऐसे लक्षण फेस कर रहे हैं तो नीचे दिए हुए नंबर्स पर हमारी टीम ऑफ डॉक्टर से कंसल्टेशन भी ले सकते हैं, और अगर आपने कोई टेस्ट करवाए हैं तो आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। जल्दी हम आपसे फिर मिलेंगे, बहुत सी इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा एंड टेक केयर।